नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीपी न्यूज 24। प्रेम प्रसंग के चक्कर में प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की कर डाली हत्या। मैं के पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। प्रयागराज घूरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा चौकी के अंतर्गत स्थित ग्राम सभा बल्लापुर करछना प्रयागराज निवासी बिरजू साहू ने अपनी पुत्री सीमा देवी 32 वर्ष 4 नवंबर की पुत्री की शादी दिनांक 20/5/2009 में साहू 35 वर्ष पुत्र राम बदन साहू निवासी ग्राम सभा मोटियान टोला थाना शंकरगढ़ तहसील बारा जिला प्रयागराज के साथ की थी। परिवार के पालन पोषण करने के लिए मेरे दामाद व मेरी पुत्री व नातिन एक जानवी 11 वर्ष 2 रागिनी 8 वर्ष नाती 1 मोनू 5 वर्ष 2 यश 2 वर्ष के साथ रोजी रोटी के सिलसिले में गांव भंगेल थाना फेज 2 नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में रहते थे, जिसके साथ मेरे दामाद के छोटे भाई व उनकी पत्नी भी रहती थी। मेरे दामाद के काम पर चले जाने पर दिनांक 29/10/2022 को उनके भाई वीरेंद्र कुमार व उनकी पत्नी पूनम साहू दोनों लोगों ने मिलकर मेरी लाडली को मार डाला एवं जहर भी पिला दिया। ऐसा आरोप मायके पक्ष के माता पिता व भाभी व अन्य बहनों का आरोप लगाते हुए बताया कि हम लोग कई बार समझा चुके हैं कि आप प्रेम प्रसंग के चक्कर में अपने पत्नी को प्रताड़ित ना करें। आए दिन मारपीट करते रहते थे, जिससे हालात बिगड़ने पर मेरे दामाद आ गए और वह अस्पताल लेकर गए, जहां पर मेरी लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसकी सूचना हमारे दामाद द्वारा दिन शनिवार 29 अक्टूबर 2022 रात्रि 10 बजे हमारे पास फोन किए जाने पर मिली। सीमा की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी सूचना मिलने पर हमारे दोनों बेटे नोएडा 3 बजे शाम को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के बाद मायके पक्ष के लोगों ने प्रयागराज थाने ले जाकर बात कही तो हमारे दामाद और हमारे दामाद के भाई और पत्नी ने शव को प्रयागराज लाने नहीं दिया। मायके पक्ष के लोगों को काफी प्रयास करने के बाद शव को मोटियान टोला शंकरगढ़ प्रयागराज लाया गया। अंतिम संस्कार करने के बाद शंकरगढ़ थाने में हमने इसके लिखित तहरीर दी है और कार्यवाही करने की मांग की है। घूरपुर थाना में देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। संवाददाता अजय कुमार पटेल की खास रिपोर्ट। आपकी बहन की हत्या कैसे हुई और कहाँ रहते थे वो लोग कमाने खाने के लिए? वो नोएडा गए थे, दिल्ली। वहाँ कमाने खाने गए थे। वहाँ कैसे पता चला कि वहाँ आपकी बहन की हत्या हो गई? वो फोन किए तो मतलब कि बताया कि यहाँ पे खत्म हो गई। इसके पहले आपके बहन से आपसे बात होती थी? हाँ, मुझसे इससे पहले बात होती थी। तो अपनी बात आपसे शेयर करती हैं, क्या बात शेयर करती थी? हमेशा बताते थे कि अब यहाँ पे किसी को रखे हैं, मतलब अपने मतलब कि भैया मतलब हमारी देवरानी को इसी चक्कर में से लड़ाई झगड़ा करते हैं। वो खाने पीने नहीं देते, खाना नहीं बनाने देते। तो शादी के कितने दिन बाद उनका अफेयर उनके भैया से चलने लगा? कुछ आपको फ़ोन से बताती थी? हाँ, मतलब कि उनके शादी के 4-6 महीने के बाद ही से मतलब बताने लगी कि ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब उसके चक्कर में उसे मारते हैं, छूटते हैं। तो आपकी बहन किस गांव में शादी हुई थी आपकी बहन के? शंकरगढ़ में हुई थी, मोटियान टोला। किसके यहाँ? राम बदन के यहाँ। पिता का क्या नाम है उनका? उनके पिता के नाम है राम बदन, उनका जीजा का नाम है विजय। तो जब आपसे आपकी बहन शिकायत करती थी कि हमारे यहाँ ऐसा चल रहा है, विवाद है, इनका अफेयर किसी से चल रहा था, आप उनसे कुछ अपनी बात रखते थे? किसी से बोलते थे कि ये उनको मना करिए, इसे ना करें? हाँ, अपने मम्मी लोग की मम्मी पापा से कहती थी, तो लोग कहते थे तो लोग मानते ही नहीं थे। और उनको कब ले गए यहाँ से शंकरगढ़ से नोएडा, कब ले गए? 17 तारीख को ले गए, 17 अक्टूबर को। तो वहाँ कितने दिन बाद पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई? करीब 10-11 दिन के बाद पता चला कि उनकी मौत हो गई। तो आप लोगों को किसने सूचना दी वहाँ से, नोएडा से? वहाँ से जीजा ही सूचना दिए हैं। तो सूचना क्या बताया फ़ोन पर? फ़ोन पे बताएं कि वो पतन कैसे ख़त्म हो गई है। बताएं बीमारी कुछ बताया कि ऐसे ही ख़त्म हो गई? पहले बताएं कि मतलब कि ये बताएं कि पता नहीं कैसे ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद दोबारा फ़ोन करते हैं कि बीमार थी, तबीयत खराब थी, वो ख़त्म हो गई। आपका नाम? हमारा नाम निशा है। पता? बड़गोना। और तहसील? करछना। जिला? प्रयागराज। आपकी ननद की जो हत्या
नोएडा में गई थी कमाने के लिए अपने पति के साथ, तो उनकी मौत हुई, तो मौत में क्या सच्चाई है? अरे मौत में यही सच्चाई है कि मारते पीटते थे दूसरे औरत के, अपनी ब्याह के बारे में मारते पीटते थे, नटई दाब के मार डाले। तो क्या इसके पहले आप लोगों की बात होती थी, समस्या बताते थे? हाँ, क्या इसके बताते बात होती थी कि मारते पीटते हैं, बोलते हैं यहाँ से चली जाओ। तो मतलब कि कभी आपकी ननद ने बताया कि किससे उनका चक्कर चलता था? हाँ बताई थी। क्या बताई थी? बताई थी कि औरत है दिल्ली में, उससे चक्कर चल रहा है, उसके पहले उसकी ब्याह से चल रहा था। तो इन सब बातों को लेकर के झगड़ा होता था? हाँ झगड़ा होता था, मारते पीटते थे। तो क्या इसके पहले भी वो गई थी नोएडा की पहली बार गई? नहीं नहीं, पहले भी गई थी। हाँ। तो कौन गया था? मतलब वो मतलब कि आपकी ननद कई बार जा चुकी है नोएडा? हमारी ननद कई बार जा चुकी है। तो इस बार कब गई हैं? इस बार 17 तारीख को गई थी। तो कितने दिन बाद वहाँ पे उनकी मौत हुई है? 10-11 दिन बाद। तो मौत के बाद उनका वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ? हाँ पोस्टमार्टम हुआ, दूसरे को भाई बना के दस्तखत दिया गया था। अच्छा, वहाँ वो लोग अपने से ही करवा लिए? हाँ, अपने से करवा लिए थे पोस्टमार्टम। हाँ, हमारे आदमी लोग पहुँचे तो करवा चुके थे। तो आप लोगों को क्या आरोप है? हाँ आरोप है कि वो लोग पकड़ा जाए और का कहा थी उनके आगे कार्रवाई हो, उनको थाने में बंद किया जाए, उनको सजा मिलना चाहिए। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत थाने पे दिया है? हाँ कि ये शंकरगढ़ में दिए, वहाँ कोई नहीं सुनवाई है, घूरपुर में दिए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। शंकरगढ़ है। आपकी ननद का क्या था? ससुराल था। कौन गांव था? मटियान टोला। तो आपका नाम क्या है? सीमा देवी। ठीक। से जो आपकी बेटी नोएडा में रहती थी, उनकी मौत के पीछे क्या राज है? अब यहाँ से गई हैं। कहाँ से गई हैं? शंकरगढ़ से। अच्छा, शंकरगढ़ उनका क्या था? ससुराल। वहाँ से मर्डर कहीं की 5 बजे सबसे फोन करी, 5 के बाद वही हुई मर्डर 8 बजे भर में। हाँ, यहाँ से नीक सूख गई। तो इसके पहले मारपीट होती थी क्या उनके साथ? हाँ। उनके पहले मारती रही, हमेशा मारती रही, ब्याह के चक्कर में। और एक औरत और रही। कौन मारता था? उसका आदमी। आपके क्या लगते थे वो? और दामाद। आपके दामाद थे? हाँ। आपकी बेटी को मारते थे? तब क्या हुआ? अब का मार लिहिन और का हुआ देखता है। तो क्या आप लोगों ने थानों में शिकायत दी है? थाने में शिकायत दिन शंकरगढ़ में कोई नहीं, हियां दिन तक कुछ सुनाई नहीं। तो आप क्या चाहती हैं? अब यही हम चाहे कि वो बच्चे जाएं। कहाँ जाएं? इंसाफ मिले चाहिए। जेल जाएं। पुलिस से कार्रवाई चाहती हो? हाँ। आपका नाम क्या है? मार हाँ। हमारा नाम मुन्नी। गांव कौन सा है? गांव ये बल्लापुर है। आपकी बेटी क्या नाम था जिसकी मौत हो गई है? वसीमा। कितने साल की थी? अभी सब न बता पाओ।